बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शुभम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये पेपर है 2022 का और अभी हुआ है 2 दिन पहले का पेपर है, मतलब परसों शायद ये पेपर हुआ था आपका। बीए पार्ट 3 यानी कि बीए थर्ड ईयर का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर मेरे पास मौजूद हैं और तीनों आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और तीनों के मॉडल पेपर भी मैंने दिए थे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ जो है कितने प्रश्न आए हैं और कैसे आए हैं, तो ताकि जो आने वाले हमारे छात्र छात्र हैं उनको विश्वास जम सके और अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके अभी समय से। तो बीए जो है जियोग्राफी का पेपर 1 ये है, जियोग्राफिकल थाट। ओके, जियोग्राफिकल थाट जो है आपके पेपर का नाम होता है। जब आप बीए थर्ड ईयर में जाएंगे तो बीए थर्ड ईयर में पेपर 1 का नाम क्या है, जियोग्राफिकल थाट है। या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है जियोग्राफी की, उनमें ये सब जब प्रश्न पेपर जो है आप देख लीजिए अभी से, ऐसे प्रश्न आपके में आने वाले हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के थे, चूँकि इसमें 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। नोट है कि अटेम्प्ट जो है सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किस प्रकार से पेपर के उत्तर को देना है। अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि कह रहा है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिएगा। देखिए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। सेक्शन ए से या तिलकुत्ते टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको किस प्रकार से करना होता है यहाँ पर उसके लिए इंस्ट्रक्शन यानी गाइडलाइन दी गई है। दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन यानी सभी प्रश्न करने हैं, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से 50 शब्दों में बयां कर पाते हो उसके उत्तर को, तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको तेलुगु उत्तरी के। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 गुणे 1.5 बराबर 15, यानी 15 नंबर आपको यहाँ से तेलुगु उत्तरी से आने हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया पहला प्रश्न। पहले प्रश्न क्या दिया हुआ, पहला प्रश्न में कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन यानी कि क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है इसके बारे में बताइए। अच्छा, क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ होगा, तो आप मॉडल पेपर एक बार देख सकते हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि थ्रो लाइट ऑन द पीरियड ऑफ डार्क एज इन यूरोप, यानी यूरोप में अंधयुग के काल पर प्रकाश डाली। तो इसके बारे में भी मैंने अपने मॉडल पेपर में बताया, ये भी प्रश्न आपका आ गया। तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं कि जो कि मेरे मॉडल पेपर से बख्शल गया हो, यानी कि बख्शलने का मतलब ये है कि ना आया हो। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा कि राइट अबाउट द बुक जो है अर्धकुंडे, यानी अर्धकुंडे के विषय में आप क्या जानते हैं। इस पुस्तक के बारे में बताया था, ठीक है। इलियड ओडिसी के बारे में बताया था मैंने, तो ये सब आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है व्हाट इज जो है डुअलिज्म, यानी द्वैतवाद क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वैतवाद, तो आना ही आना, मैंने 100% बोला था ये प्रश्न आएगा तो आएगा, तो इसको काट ही नहीं सकते। द्वैतवाद के बारे में मैंने समझाया, आप देख सकते हो उसमें। तो एक प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मॉडल पेपर में मेरे देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा जियोग्राफिकल डिस्कवरी ऑफ जो है कोलंबस, यानी कोलंबस की भौगोलिक खोज के बारे में बताया। कोलंबस की भौगोलिक खोज, मैगलन की भौगोलिक खोज और उसके बाद में वास्को डिगामा की भौगोलिक खोज, इन सभी के बारे में मैंने बताया था। ये 3 यात्री हैं जो कि एक प्रकार से खोज करी है। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी है, भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज करी भारत आने का, वो वास्को डिगामा था, उसने करी 1498 ईस्वी में। इसके अलावा जो है मैगलन ने भी यात्रा करी, पृथ्वी का चक्कर लगाया है मैगलन ने। तो इस प्रकार से सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीति क्या, इसके बारे में भी आपको बताया होगा, आप देख सकते हो। वही अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ कॉल्ड द होली लैंड वाई, यानी पवित्र भूमि किसे कहा जाता है और क्यों। अच्छा, पवित्र भूमि के बारे में जो है मैंने आपको बताया था कि जो है पवित्र भूमि की अवधारणा के बारे में बताया था किसने दिया था, और इसके बारे में भी मैंने विस्तार समझा दिया था आपको। ये भी प्रश्न आपका आ गया। वहीं अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राइट द नेम्स ऑफ एनी बुक्स ऑफ होमर, होमर की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो इलियड ओडिसी, ये 2 पुस्तकें बड़ी फेमस है जो कि इन्हीं की है, होमर की, तो ये भी आ गई और मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताया था। तो एक भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा, जाहिर सी बात है सारे के सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद जो है इसके बारे में बताइए। संभववाद के बारे में बिडाल डी लाप्लास का ये है, इसके बारे में मैंने बताया। अगला प्रश्न देखिएगा कि राइट द जो है सब डिवीज़न ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल की उप शाखाएँ लिखिए। अच्छा, मानव भूगोल की उप शाखाएँ और जो है भौतिक भूगोल की उप शाखाओं के बारे में मैंने दोनों की उप शाखाओं के बारे में विस्तार से आपको समझा दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये 10 अति लघुत्तर टाइप के प्रश्न आपके हो जाते अगर आपने मेरे मॉडल पेपर को फॉलो किया होता, देखा होता। ओके, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है, देखिए सेक्शन बी से बात करें यानी खंडवा से, तो लघु उत्तरीय यानी कि जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको लेकर के आपको निर्देश दिया जाता है गाइडलाइन की अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्न करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए।
इस बात का भी मेंशन किया जाता है। आपको जो है 8 नंबर मिलेगा एक प्रश्न अगर सही तरीके से लिखेंगे। 5 प्रश्न इस प्रकार से करने पड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 40 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार बात यहाँ पर ये होती है कि इसमें अथवा करके एक प्रश्न दिया होता है, तो आप चाहे ऊपर वाला करें चाहे उसके नीचे वाला कर दे अथवा के, तो इस प्रकार से होता है। तो ये इसमें एक ऑप्शन मिलता है, अगर एक प्रश्न नहीं पता तो उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न आप कर सकते हो, लेकिन दोनों में से केवल एक ही करना है। ठीक, 8 नंबर का वो भी होता है, 8 नंबर का वो भी होता है। देखिए जैसे अभी आपको आएगा प्रश्न है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमेटिक एंड मतलब कि रीजनल जियोग्राफी, यानी क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल के अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए। विस्तार से बताया मैंने इस प्रश्न के बारे में, तो ये प्रश्न आपका हो जाता और 8 नंबर आपको मिल जाते। अच्छा, ये प्रश्न मान लेते आप किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को नहीं पता, तो इसके स्थान पर और यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जो है न्यू डिटर्मिनिज्म, यानी कि नौ निश्चयवाद जो है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ये भी जो है मानव और प्रकृति के बीच में संबंध को स्थापित करने वाला सिद्धांत है नौ निश्चयवाद। और संभववाद, प्रसंभववाद, प्रसाम्यवाद, ये ठीक है, ये सब हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया जरूर होगा। आगे देखिए, तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया तीसरा नंबर कि जो है एवेल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रैबो इन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल के विकास में स्ट्रैबो के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मैंने विस्तार समझा स्ट्रैबो के बारे में, उनके योगदान के बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी प्रश्न आपका हो जाता। अगर बालते बाई चांस ये प्रश्न आपको नहीं पता है, इसके स्थान पर ये प्रश्न आप कर सकते थे, एक्सप्लेन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज ड्यूरिंग द रोमन पीरियड, यानी रोमन काल में भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख पक्ष की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में भी मैंने बताया था। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो नहीं आया है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी को लेकर के, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं लगातार वीडियो देता रहता हूँ। हर सब्जेक्ट की वीडियो आप हमारे चैनल पर देखते हो। ओके, देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रीजनल जो है रीजनल वेरिएशन, यानी कि क्षेत्रीय जो भिन्नता होती है उससे आप क्या समझते हैं। क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में मैंने आपको बताता है कि क्षेत्र की विशेष के हिसाब से आप देखेंगे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है क्रियाकलाप, अलग अलग मानव प्रवास, अलग अलग जो है उच्चा वच या अलग अलग जो है तमाम प्रकार के जो है मतलब गतिविधि जो होती है विविध प्रकार की, क्योंकि भारत जो है विविधता में एकता स्थापित करने वाला परम जो है देश माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्षेत्रीय भिन्नता से आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इसके स्थान पर था कि डिस्कस द प्लेस ऑफ जियोग्राफी इन जो है साइंस, यानी कि विज्ञानों में भूगोल के स्थान का वर्गीकरण कीजिए। अर्थात आपको जियोग्राफी की प्रकृति पूछ रहा है, यानी नेचर ऑफ जियोग्राफी। इसका मतलब ये है कि विज्ञान में भूगोल का स्थान क्या है, यानी इसका क्या स्थान है, ये अर्ध विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जियोग्राफी में जो भौतिक वाला भूगोल होता है वो पूर्ण रूप से विज्ञान की श्रेणी में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बारे में, इसके नेचर को मैंने बताया है। अगला प्रश्न है, इज मैन अ सॉल्व ऑफ नेचर एक्सप्लेन, यानी कि क्या मानो प्रकृति का दास से व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आर और अथवा करके कि जो है राइट वेरीफाई अबाउट द जियोग्राफिकल आइडियाज़ ऑफ द ग्रीक जियोग्राफर्स, यानी कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं में सबसे प्रमुख भूगोलवेत्ता जो थे उनके योगदान का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको सभी भूगोलवेत्ताओं के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताई होगी, आप एक बार मॉडल पेपर जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न छठवां नंबर की डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफर्स ऑफ जो है सोवियत रसिया ऑफ जियोग्राफी, यानी कि सोवियत संघ के, सोवियत रूस के, यानी सोवियत रूस मतलब कि जो 15 देश रूस में शामिल हैं उस सभी के बारे में आपसे पूछ रहा है। चूँकि जब भूगोल का योगदान उन लोगों ने दिया था तब उसमें 15 देश शामिल थे रूस में, अब तो सब अलग हो चुके हैं। तो सोवियत 1991 के बाद में, तो सोवियत रूस के भूगोलवेत्ताओं के योगदान का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहीं आर करके आपको अथवा प्रश्न दिया गया है। देखें, आउटलाइन द मेजर जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है हंटिंगटन, यानी हंटिंगटन के प्रमुख भौगोलिक योगदानों को रेखांकित करिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हंटिंगटन वाला, ये भी मैंने बताया था। आगे देखते हैं, अब दीर्घवृत्तीय टाइप का आपका प्रश्न आ गया है जो सेक्शन सी, यानी कि खंड बा के बारे में आपसे बात करेगा। खंड सा के बारे में, खंड सा में देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको जो निर्देश दिया जाता है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न है और 2 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे। देखिए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ एंसेंट इंडियन जियोग्राफर्स। मैंने पहला प्रश्न यही रखा था कि पुरातन भारतीय भूगोल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए, यानी प्राचीन भूगोल में इसे वेदों से, पुराणों से, आरण्यक से, उपनिषदों से किस प्रकार से भूगोल के बारे में हमको जानकारी मिलती है। आर्यभट्ट हो गए, बारहमीर हो गए,
इन सभी से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर आपको बताना था। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब इन जियोग्राफी यानी भूगोल में स्थानिक वितरण की संकल्पना के महत्व की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्थानिक वितरण, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, डिस्कस द वर्क ऑफ कॉल सावर इन द प्रोसेस, मतलब प्रोग्रेस ऑफ जियोग्राफी यानी भूगोल की प्रगति में कार्लो सावर जो है इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी मैंने आपके समक्ष रखा था। तो इनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांटने थे बस। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा 10वां नंबर और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि जो है इवेल्यूट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ रेटजल इन जियोग्राफी, भूगोल में रेटजल के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। फ्रेडरिक रेटजल जो है ये मानव भूगोल के जन्मदाता भी हैं, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है रेटजल का। रेटजल की शिष्या थी आपकी जो है कौन थी, कुमारी सैम्पल, अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता रेटजल आपके। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ों को समझाकर आपको बताया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो पेपर 2 को लेकर के आएगी। पेपर 2 की बात की जाए, BA पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2022 राम मनोहर लोहिया का ही पेपर है, जियोग्राफी का पेपर 2 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन को लेकर के है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास अपने, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। और मॉडल पेपर के लिए खास करके आप लोग लाइक और शेयर करा करिए। ओके, चलिए भाई, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज लाइव क्लास हो नहीं पाई है, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहेंगे। धन्यवाद।